अमेरिका में सोमवार को कच्चे तेल की मई के लिए फ्यूचर प्राइस करीब $40 प्रति बैरल पर पहुंच गई है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल की कीमत -$40 बैरियर गई है, नेगेटिव में गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। मांग में ऐतिहासिक गिरावट के बाद तेल की कीमत पहली बार निगेटिव हो चुकी है। अमेरिका में सोमवार को मई महीने के फ्यूचर ट्रेडिंग में तेल की कीमत करीब -$40 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर अब तेल को ले जाने के लिए खरीदारों को पैसे देंगे। आइए समझते हैं कि क्यों हुआ ऐसा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्यों निगेटिव में हुआ दाम? 2019 के आखिर में चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। बाद में वायरस चीन से बाहर फैलते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता गया। जगह जगह लॉकडाउन है, ज्यादातर जगहों पर ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद है। इस वजह से तेल की डिमांड बहुत ज्यादा घट चुकी है। तेल की डिमांड पिछले 25 सालों में सबसे कम स्तर पर है। दूसरी तरफ ऑयल प्रोड्यूसर्स तेल कुओं से उत्पादन जारी रखे हुए हैं। इस वजह से तेल की ओवर सप्लाई हुई और मांग और आपूर्ति का पूरा संतुलन ही गड़बड़ा गया। नेगेटिव प्राइस का क्या है मतलब? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा वो तेल ले जाने पर उल्टे खरीदार को पैसे देंगे। सोमवार को अमेरिका में जो स्थिति थी उसके मुताबिक अगर कोई खरीदार तेल लेना चाहता है तो ऑयल प्रोड्यूसर्स उल्टे ऐसे खरीदारों को प्रति बैरल करीब $40 चुकाएंगे। इसका असर ये होगा कि ऑयल प्रोड्यूसर्स अब प्रोडक्शन का काम रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी तेल कंपनी अपने कच्चे तेल को घाटे में तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहेगी। लिहाजा मुमकिन है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स तब तक अपने कुओं को बंद कर दें जब तक मार्केट रिकवर नहीं हो जाता। यूएस में नेगेटिव प्राइस का भारत पर क्या असर? तेल के ओवरफ्लो की स्थिति अमेरिका में है। बाकी देशों में डिमांड जरूर कम है, लेकिन ओवरफ्लो की स्थिति नहीं है। अमेरिका में प्रोड्यूसर्स हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करते हैं। ऑयल स्टोरेज टैंक भर चुके हैं, इसीलिए कंपनियां सरप्लस तेल को किसी भी कीमत पर बेचना चाहती हैं। बाकी देशों में तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन शून्य नहीं। भारत की बात करें तो WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कीमतों से यहाँ पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड ऑयल पर है, जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क ऑयल प्राइस है। ब्रेंट क्रूड अभी भी $25 प्रति बैरल के स्तर के आसपास है। इस साल जनवरी से लेकर ब्रेंट क्रूड की कीमत में करीब 2/3 से ज्यादा गिरावट आ चुकी है और ये 18 सालों में सबसे कम कीमत है। जाहिर है कि भारत को भी तेल सस्ते में मिल रहा है, लेकिन शून्य के आसपास वाली स्थिति नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या होगा असर? तेल की कीमतों के रसातल में जाने पर इस साल पेट्रोल की कीमतों में तेजी से गिरावट होने वाली है, लेकिन पेट्रोल पंप पर अदा की जाने वाली कीमत भी ऑयल मार्केट की तरह होगी, इसे तो आप भूल जाइए। इसकी वजह है रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक के तेल के सफर के दौरान टैक्स, कमीशन और तेल कंपनियों का मुनाफा। भारत के संदर्भ में चलिए इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स से कच्चा तेल खरीदा गया, अब इससे रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल और दूसरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालती है। यहाँ पर तेल कंपनियां अपना मुनाफा वसूलने के बाद में तेल को पेट्रोल पंप तक पहुँचाती हैं। अब पेट्रोल पंप मालिक प्रति लीटर तयशुदा कमीशन भी लेता है। रिटेल प्राइस में एक्साइज ड्यूटी और वैट और सेस भी जुड़ता है, जिससे उपभोक्ता को अपनी काफी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है। भारत में पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते कैसे बढ़ गई इतनी कीमत? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। रिफाइन करने के बाद तेल कंपनियां चार्ज को लेकर तेल को आगे बढ़ाती हैं। पिछले महीने तक भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 14 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर करीब 17 रुपए चार्ज ले रही थी। अब इस पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगता है। पिछले महीने पेट्रोल पर यह प्रति लीटर करीब 20 रुपए और डीजल पर करीब 16 रुपए था। इसके बाद नंबर आता है पेट्रोल पंप मालिक के कमीशन का।
वो पेट्रोल पर प्रति लीटर 3.55 रुपए और डीजल पर 2.49 रुपए कमीशन लेते हैं। इन सबके ऊपर फिर वैट लगता है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर 27% वैट है। इस तरह से क्रूड ऑयल से रिटेल में आते आते तेल की कीमत करीब 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। कोरोना ने हर उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है और इससे तेल उद्योग भी अब अछूता नहीं रह गया है। ऐसे में देखना होगा कि कब और कैसे इस महामारी से हम निपट पाते हैं, क्योंकि इसके आगे ना सिर्फ इंसान बल्कि अब तो अर्थव्यवस्था भी बेबस नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।